नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। तो आज मैं और एक वीडियो सेशन लेके आया हूं। मैं लो गेट स्कोर या आप जो है यहाँ पे सिर्फ अगर गेट क्वालिफाई भी किए हैं तो आप ये वाले आईआईटी में अप्लाई कर सकते हैं, आईआईटी जम्मू में। तो यहाँ पे मैं पूरा इन डिटेल बात करने वाला हूँ आपके साथ कि कैसे एमटेक का प्रोग्राम है, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन प्रोसीजर क्या होने वाला है, साथ ही फीस स्ट्रक्चर आपका क्या है, और लास्ट 2 ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो सेशन अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी जरूर लाइक कीजिएगा और मुझे बताइए नीचे कमेंट करके कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगा। और ऐसे ही और वीडियोस अगर आपको देखना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा ग्रुप्स में, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो सेशन को यहाँ स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले पीजी प्रोग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है। तो एमटेक इन कंप्यूटर साइंस जो कि नॉर्मल 2 इयर्स का कोर्स है, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कि 3 इयर्स का कोर्स है, एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें 2 ब्रांचेस है, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग और वीएलएसआई डिजाइन, एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग जिसमें 2 ब्रांचेस फिर से है, टनल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें कि थर्मल एंड एनर्जी सिस्टम एक ही ब्रांच है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंडर में यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग है, साथ ही यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी फिजिक्स भी है, ठीक है। तो अगर मैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन या डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे बात करूं तो प्रोग्राम नेम मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो अब यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और गेट स्कोर क्या होने वाला है इसी के ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, एमटेक सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन टनल इंजीनियरिंग के लिए जनरल कैंडिडेट्स का यहाँ पे बीटेक में 65% मार्क होना चाहिए। और यहाँ पे एस सी एस टी जितने भी रिजर्व कैटेगरी है उनको 5% का यहाँ पे जो है आपका एक छूट दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आपको मिनिमम 60% मार्क चाहिए यहाँ पे। साथ ही आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और यहाँ पे आपका जो है आपके पास सिर्फ आपको स्कोर मतलब वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, मतलब आपको सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में पास होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द गेट स्कोर एंड परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू only the selected candidates will be communicated with an offer to admission in MTech in टनल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे अगर आपके पास गेट स्कोर सिर्फ अगर आप सिविल में कट ऑफ क्लियर किए हो, आपके पास वैलिड गेट स्कोर है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे भी आपका जो है सेम जो है आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन है जो मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है। तो ये देखिए लिखा भी हुआ है ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु स्कोर अबव द कट ऑफ मार्क्स इन द रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो है आपका रिटन एग्जाम अलग होगा और इंटरव्यू अलग डेट पे होगा। बेस्ड ऑन द गेट स्कोर एंड परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू ओनली द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कम्युनिकेटेड विद एन ऑफर इन एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सेम जो ऊपर है वही। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम गेट स्कोर 300 चाहिए आपको, एस सी एस टी के लिए यहाँ पे 200। साथ ही यहाँ पे आपके पास बीटेक या एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पे आप गेट के कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। तो गेट स्कोर मिनिमम यहाँ पे 300 चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी को, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 200। साथ ही इसके साथ यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। तो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है। और यहाँ पे 60% मार्क चाहिए अनरिजर्व को, और 5% यहाँ पे मतलब 55% मार्क आपका होना चाहिए बीई बीटेक में रिजर्व कैटेगरी को। नेक्स्ट अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन सीएसपी की अगर मैं बात करूं तो बीई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ पे होना चाहिए 60% मार्क।
साथ ही क्लास 10-12 में यहाँ पे 60% मार्क होना चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन है यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को। साथ ही गेट स्कोर होना चाहिए आपका ईसी में, यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड ऑफ ईसी पेपर लिखा हुआ है, जिसमें कि मिनिमम आपका जनरल के लिए 300 हो और SC ST PWD के लिए यहाँ पे 200 मिनिमम स्कोर हो, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपका फिर से मैं बोल दूं कि आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और सोनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में VLSI डिजाइन की बात करूं तो BTech के जो यहाँ पे मैं ऊपर बोला हूं वही सेम है, 10-12 में 60% मार्क। साथ ही गेट स्कोर होना चाहिए आपके पास यहाँ पे ECE में फिर से, और जो गेट का मिनिमम स्कोर है वो भी यहाँ पे सेम है जो मैंने ऊपर बोला। नेक्स्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन थर्मल एंड एनर्जी सिस्टम, तो यहाँ पे BTech आपके पास मैकेनिकल, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, केमिकल और या तो फिर MSc इन फिजिक्स हो। BTech में आपका 60% या 6 CGPA हो ऑन अ 10.5% या 0.5 यहाँ पे ग्रेड का आपको छूट मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो। साथ ही यहाँ पे आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या तो मैकेनिकल या फिर एनर्जी साइंस XC पेपर में, ठीक है। अगर आपने XC में लिखा है तो आपको दोनों XC पेपर, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स होना चाहिए XCB एंड XCF होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली गेट स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कोई भी रिटन टेस्ट और एग्जाम नहीं होने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग विद सस्टेनेबल एनर्जी, तो BTech आपका केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, नैनोटेक एंड प्रोडक्शन या फिर MSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री या नैनोटेक होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे फिर से 60% मार्क आपका BTech में, 5% जिसमें छूट होगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। गेट स्कोर यहाँ पे आपका होना चाहिए जो है, सिर्फ एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए यहाँ पे आपका केमिकल में और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। यहाँ पे आपका जो स्क्रीनिंग होगा वो BTech एंड गेट के मार्क पे होगा और इसके बाद आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3 इयर्स का है हमने जो देखा था, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो सेम आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में BTech होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में। साथ ही यहाँ पे आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए जिसमें कि मिनिमम गेट स्कोर 300 हो या रिजर्व कैटेगरी के लिए 200। कौन से पेपर में, तो CS पेपर में, EC पेपर में, MA स्टैटिस्टिक्स या डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। साथ ही यहाँ पे BTech में आपके पास 60% मार्क हो, 5% रिजर्व कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे कोर्स फी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो IIT जम्मू का जो है MTech का फीस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अभी ये सेमेस्टर में अगर आप जनरल, OBC या EWS से हो और अगर आप सिंगल रूम में रहते हो तो आपको 71,720 देना है। अगर आप सिंगल रूम, सॉरी डबल ऑक्यूपेंसी में रहते हो तो 66,950। अगर आप रिजर्व कैटेगरी सिंगल रूम में रहते हो तो 51,720। अगर आप रिजर्व कैटेगरी और डबल ऑक्यूपेंसी में रहते हो तो 46,950। सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए 135 है यहाँ पे, 1,35,000 के अप्रॉक्स, और डिफेंस कैंडिडेट्स के लिए 80,000 के अप्रॉक्स है, ठीक है। अब एप्लीकेशन फी, तो आप जितने भी ब्रांचेस में भरना चाहो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 300 रुपीज पर फॉर्म, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 200 रुपीज। एप्लीकेशन प्रोसीजर जैसे कि आपको पता है, अभी COAP में आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ आके रजिस्टर करके लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पे चालू हो चुका है। लास्ट डेट 15 अप्रैल है यहाँ पे। तो सबमिशन ऑफ फाइनल ईयर, जो भी यहाँ पे फाइनल ईयर में है, तो एप्लीकेशन के एंड होने या सेशन के स्टार्ट होने के 15 दिन के अंदर आपको अपना फाइनल डिग्री सबमिट करना है। अगर आप नहीं सबमिट कर पाते हो तो आपका स्कॉलरशिप जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितने भी है सब जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ था, ठीक है, वो कितने पे हुआ था, अगर लास्ट ईयर कैंडिडेट्स का मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसको कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो आप देख सकते हो IIT जम्मू का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था थर्मल इंजीनियरिंग में, यहाँ पे आपका मैंने दिया है, ठीक है। तो ये पूरा आप कट ऑफ जो है आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर में इन्होंने
एक कट ऑफ रखा था। इस साल इन्होंने एग्जाम भी रखा है, लास्ट ईयर एग्जाम नहीं था, इस साल एग्जाम है, इसीलिए सबको यहाँ पे फिल करना है। अब अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ प्लेसमेंट रिपोर्ट का बात करूं तो 2022-23 में आप प्लेसमेंट देख सकते हो कि इनका काफी अच्छा था। अगर डायरेक्टली मैं एवरेज सीटीसी की बात करूं तो यहाँ पे देखिए आप 17 लाख पर एनम का था, हाईएस्ट सीटीसी जो है 53 लाख पर एनम, और जो हायर स्टडीज के लिए गए हैं वो 18 बच्चे थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो लगता है कि आईआईटी जम्मू एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है, जिन लोगों का भी लो गेट स्कोर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है मैं वीडियो सेशन को यहाँ पे एंड करूंगा। अगर आप लोग को कोई डाउट रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर प्लीज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।